नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और बीच में खड़ा है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका। लेकिन इस बार कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने वॉशिंगटन को झटका दे दिया है। इजराइल, जो अब तक हर युद्ध में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी रहा, अब उसने साफ कर दिया है, हम ईरान की जमीन पर कदम नहीं रखेंगे। जी हां, ये वही इजराइल है जिसने गाजा में घुसकर जमीनी ऑपरेशन चलाया, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन अब जब बात ईरान की आई तो उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। इजरायली मीडिया, खास तौर पर चैनल 12 की रिपोर्ट कहती है, इजराइल अब अपनी प्राथमिकता बदल चुका है। पहली प्राथमिकता अपनी सीमाओं की सुरक्षा, दूसरी प्राथमिकता दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन। और इसका मतलब साफ है, ईरान में जमीन पर लड़ाई इजराइल नहीं करेगा। यानी आसमान में हमला होगा, समुद्र से दबाव बनेगा, लेकिन जमीन पर लड़ाई वो अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी हो सकती है। इजराइल का यह फैसला सीधे सीधे वॉशिंगटन के लिए एक रणनीतिक झटका है। अब तक अमेरिका और इजराइल की जोड़ी को अटूट गठबंधन कहा जाता था, लेकिन इस फैसले ने उस गठबंधन में एक दरार की झलक दे दी है। अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो उसे अकेले ही लड़ाई लड़नी होगी। यह बात सिर्फ अटकलें नहीं है। इजरायली मीडिया खुद कह रहा है कि अगर अमेरिका आगे बढ़ता है तो वो अकेला होगा। जानकारी देते चले कि जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, हड़कंप मच गया और लोग इसको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं वॉशिंगटन की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा आक्रामक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है। लेकिन संकेत साफ है कि पेंटागन तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यूएस सेंट्रल कमांड ने 3,500 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। 2,500 मरीन पहले से ही पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे जा सकते हैं। ये कोई साधारण तैयारी नहीं है, ये युद्ध की पूर्व सूचना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में ईरान की जमीन पर उतरने की हिम्मत करेगा? विशेषज्ञों की माने तो ईरान कोई इराक या अफगानिस्तान नहीं है। भौगोलिक रूप से विशाल, सैन्य रूप से मजबूत, सबसे अहम, अपनी जमीन पर लड़ने के लिए तैयार। अगर अमेरिका यहां ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो ये शॉर्ट वॉर नहीं होगा, ये हफ्तों या फिर महीनों तक चल सकता है। अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान हो सकता है और सबसे बड़ा खतरा, पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध फैल सकता है। इजराइल के इस फैसले के पीछे एक गहरा रणनीतिक संदेश भी छिपा है। वो ईरान से सीधा टकराव से बचना चाहता है, वो अपनी सीमाओं को कमजोर नहीं करना चाहता और शायद वो अमेरिका को आगे कर खुद सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहता है। यानी लड़ाई होगी, लेकिन इजराइल फ्रंट लाइन पर नहीं होगा। तो क्या ये वही इजराइल है जो हर बार युद्ध में सबसे आगे रहता था? फिर ये एक नया इजराइल है जो अब अपने फायदे और नुकसान को ज्यादा ठंडे दिमाग से तोल रहा है। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो अकेले ईरान से भिड़े? क्या वो एक और लंबा युद्ध झेले या फिर पीछे हट जाए? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अभी रिस्क कैलकुलेशन में लगा हुआ है। यानी फैसला अभी बाकी है, लेकिन हालात तेजी से उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां युद्ध लगभग तय हो सकता है।